दोस्तों नमस्कार, रियल प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली अर्थात जन्म पत्रिका के विषय में। हम चर्चा करेंगे कि आखिर हम इस पत्रिका को कैसे समझें। दोस्तों मिथुन लग्न की कुंडली को समझने के लिए सबसे पहले कुंडली के प्रथम भाव, जिसे हम लग्न भाव कहते हैं, जहाँ 3 लिखा होता है, जिसके स्वामी बुध होते हैं। सबसे पहले इस जन्म पत्रिका में लग्नेश बुध की स्थिति को देखना होगा। मिथुन एक वायु तत्व और द्विस्वभाव लग्न है, इसलिए जातक अत्यधिक बुद्धिमान, बातूनी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका को समझने के लिए मुख्य रूप से 4 बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे ग्रहों का वर्गीकरण, महत्वपूर्ण भाव और स्वामी, जातक का स्वभाव और व्यक्तित्व, साथ ही विशेष उपाय और इष्ट देव। दोस्तों हम एक एक कर इन चारों विषयों पर चर्चा करेंगे और इस लग्न की पत्रिका को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका यह सहयोग हमें प्रोत्साहित कर सकता है। आइए अब हम मिथुन लग्न की पत्रिका को एक एक बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। किसी भी जन्म पत्रिका में ग्रहों का फल उसकी मूल प्रवृत्ति अर्थात स्वभाव पर निर्भर करता है। हमें यह देखना व समझना होगा कि इस लग्न के कौन से ग्रह कारक मतलब सहयोगी व कौन से मारक मतलब अशुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। मिथुन लग्न में कारक ग्रहों की बात करें तो लग्नेश, बुध, शुक्र और शनि, अगर ये तीनों ग्रह मिथुन लग्न की पत्रिका में अच्छी स्थिति में हैं तो जातक को धन, बुद्धि और सुख प्रदान करते हैं और यह निश्चित रूप से उनके जीवन में उनको मिलेगा। इस लग्न के लिए गुरु और चंद्रमा, जो मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, इनकी महादशा या अंतरदशा में स्वास्थ्य या मानसिक शांति में समस्याएं आ सकती है। इस लग्न के लिए सूर्य, जो तीसरे भाव का स्वामी होने के कारण कमजोर फल देता है, और मंगल छठे भाव का स्वामी होने से रोग शत्रु का कारक है। अब हम बात करेंगे इस लग्न के महत्वपूर्ण भाव और स्वामी के विषय में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम भाव के विषय में। हमारे सामने जो पत्रिका है वो मिथुन लग्न की है। इसके लग्न के स्वामी बुध होते हैं। बुध का मजबूत होना आपको उत्तम स्वास्थ्य और चतुर दिमाग देगा। अगर लग्नेश की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं होगी तो जो बताया गया है उसके फल में कमी देखने को मिल सकती है। कुंडली का दूसरा भाव धन भाव है, जिसके स्वामी चंद्रमा, और 7वां भाव जीवन साथी का होता है, जिसके स्वामी गुरु हैं। ये मारक भाव कहलाते हैं। इन ग्रहों की दशा में स्वास्थ्य या धन संबंधी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कुंडली का चौथा और 10वां भाव, चौथा भाव माता और सुख का, जिसके स्वामी भी बुध होते हैं, और 10वां भाव करियर का, जिसके स्वामी भी गुरु होते हैं। अगर इन भावों के स्वामियों की स्थिति पत्रिका में अच्छी होगी तो जातक को इन दोनों भावों से संबंधित अच्छे सुख प्राप्त होंगे। इसके विपरीत अगर स्थिति कमजोर होगी तो सुख में संबंधित भाव से कमी देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे 5वें भाव की। यह बुद्धि, संतान और प्रेम का घर है। यदि शुक्र मजबूत हो तो व्यक्ति अत्यधिक कलात्मक और धनवान होता है। इस लग्न वाले जातकों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये एक काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। ओवर थिंकिंग भी इनकी बहुत बड़ी समस्या है। उपाय के तौर पर इस लग्न के जातकों को भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की पूजा अत्यंत फलदायी साबित होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करें। किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।